हाय, मेरा नाम जय है। ये एक ऑन डिमांड लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7 में आपने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अचानक से ये लीनियर इक्वेशन कैसे आ गया? सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारा एक सब क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। अलजेब्रिक का ही पार्ट है एक पॉलिनोमियल। क्या है, थोड़ा सा पीछे से बेसिक से हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक चीज़ को, वो है कॉन्स्टेंट। कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल, इसी से मिलकर के बना है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या होता है? क्वांटिटी whose वैल्यू आर फिक्स्ड। ऐसे क्वांटिटी जिनके वैल्यू फिक्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 1, 5, 9। ये सब ऐसे क्वांटिटी है जिसका वैल्यू फिक्स है। 5 बोले तो आपके पास 5 क्वांटिटी है किसी चीज़ का, ठीक है, इनका वैल्यू फिक्स है तो उनको बोल रहे हैं हम कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? ऐसे क्वांटिटी जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। क्वांटिटी हुज वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, जैसे कि ए, एक्स, वाई, जेड। ऐसे कुछ सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के। यहाँ पे जो वेरिएबल, इसका कोई एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल। एक और चीज़ यहाँ पे है, ये कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल जैसे ये है 5x। कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों एक साथ लिखते हैं तो उनको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, और इसी कांस्टेंट वेरिएबल से हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मिटा दिया जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे चलते हैं, देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, it is mixture of constant and variable with mathematical operators. मैथमेटिकल ऑपरेटर मीन्स कुछ नहीं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे साइन के साथ अरेंज किए जाते हैं हमारे कांस्टेंट वेरिएबल को। उसी चीज़ के कांस्टेंट वेरिएबल के मिक्सचर को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है 2 + x = 0। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। हालांकि ये इक्वेशन है 2 + x, ये हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल है और ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ लगे हुए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर के इस साइड में जो चीज़ हमें दिख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, ये जो वेरिएबल दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं टर्म। ये भी है टर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 3। यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है ये, इसको भी हम बोलेंगे ये है टर्म, ये है टर्म। ये कैसा है? ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। बात समझ में आ रहा है? टर्म मीन्स ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसके राइट लेफ्ट साइड में आपको कुछ जो दिख रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, उनको हम बोल रहे हैं टर्म, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहीं पे समझ लेते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होता है। एक एग्जांपल 2x + 3 = 0, ये इक्वेशन है। यहाँ पे आराम से देखा जाए, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, बाकी क्लियर रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये मिक्सचर है किसका? कांस्टेंट वेरिएबल का, मैथमेटिकल ऑपरेटर इसमें रहेगा। पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज एन अलजेब्रिक expression in which the exponent of variable is whole number।
होल नंबर मीन्स क्या, 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमारे पास होल नंबर में होना चाहिए। x का पावर कुछ नहीं था मीन्स x का पावर 1 है, ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो डिग्री है, ये होल नंबर में होना चाहिए। डिग्री 0 है तब भी ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये पॉलिनोमियल भी बन जाएगा। डिग्री 2 रहेगा, 5 रहेगा, 1000 रहेगा, कुछ भी रहेगा, लाख रहेगा, करोड़ रहेगा, वो सब हमारा पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है 2x का पावर -5 + 3 = 0, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अभी भी, लेकिन जब हमारे पास ये जो वेरिएबल गिवन है इसका जो पावर है वो निगेटिव है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में रहेगा तो वो हमारे पॉलिनोमियल होंगे। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, 2x² + 3x + 5। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में एक तो टर्म कितना है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, क्लियर। अब देखा जाए यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट कुछ नहीं दिख रहा, 1 है। और यहाँ पे भी है वेरिएबल जिसका पावर है 0। एक्स का पावर, कोई भी वेरिएबल उसका पावर 0 रहता है तो हम उसे 1 लिखते हैं, ठीक है। ये हम पीछे क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो इस गिवन एक्सप्रेशन का हाईएस्ट वेरिएबल का वैल्यू कितना है, 2, वही होता है डिग्री। डिग्री मीन्स गिवन पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, किसका, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है। क्यों है डिग्री 2? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये है डिग्री इस पॉलिनोमियल का 2, ठीक है। वैसे ही ये टर्म 3 टर्म था, ये कुछ डिग्री है। एक और लिखते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट या फिर इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। सभी वेरिएबल को देखा जाए, एक वेरिएबल इसका पावर है 3 ले लेते हैं, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर कुछ नहीं है, यहाँ 7 के साथ नहीं है x, तो x का पावर 0 जो कि 1 बन चुका है। तो इसका डिग्री होगा 3, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब आप डिग्री समझ गए तो चलिए जल्दी से पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 टाइप पे होता है, पहला होता है डिग्री के बेसिस पे, दूसरा होता है टर्म के बेसिस पे। तो उस गिवन पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री कितना है, उस पॉलिनोमियल में टर्म कितना है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल, इसका क्लासिफिकेशन होगा इधर डिग्री के बेसिस पे, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है उस गिवन पॉलिनोमियल में, और उसमें टर्म कितना है उस टर्म के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। मोनोमियल ऐसे x + 4, या फिर सिंपली एक कांस्टेंट भी हो सकता है मोनोमियल में। ट्राइनोमियल में x² + y + 4, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे अगर हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया यहाँ पे 2x + 3, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जी हाँ है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 1 मीन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। इसकी डिग्री कितना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो इसको हम बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 रहेगी
तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 3। अगर डिग्री 3 रहती है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपली लीनियर पॉलिनोमियल। इसी लीनियर पॉलिनोमियल में इसका जनरल टर्म थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन को इरेज करके इसको उठाते हैं। डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया, देखा कि जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है उसको हम बोले लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ये कुछ ऐसा दिखेगा 2x प्लस का 3, ये कुछ ऐसा भी दिख 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। अगर उसमें एक वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर इसमें दो वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे नीचे वाले एग्जांपल में दो वेरिएबल, एक वेरिएबल x है दूसरा वेरिएबल y है, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका जो जनरल टर्म होता है वो होता है ax प्लस का b बराबर 0। यहाँ पे a और b यानी a और b का इनपुट क्या होगा, वो होगा इंटीजर, और a हमारा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे जैसे अगर हम कंपेयर करें जनरल टर्म में ax प्लस का b बराबर 0, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं 0x प्लस 3 बराबर 0, तो ये तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं बनेगा। लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, कुछ और पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या, वो फर्दर क्लासिफिकेशन क्लास 10th में। ये सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर जनरल इसका जो जनरल टर्म है वो x प्लस पी बराबर 0 होगा, a भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा, a हमारे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि लीनियर या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, या फिर सिंपली 0 क्या होता है। सॉल्यूशन value of variable that satisfy the given equation। वेरिएबल का वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, सिंपली 0 बना दे। हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x प्लस का 3। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसा रखें कि इस साइड ये जो कंप्लीट टर्म है LHS हमारा 0 हो जाए। क्या होगा, वो तो ट्रांसपोजिशन मेथड से हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे फाइंड कर देते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x इस कांस्टेंट को उस साइड भेजते हैं, यहाँ पे प्लस 3 है, उधर जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, हमें सिर्फ LHS में x चाहिए, तो ये -3, ये मल्टीप्लिकेशन का 2 इधर चला जाएगा, डिवीजन में x का वैल्यू हो जाएगा -3/2। पुट करके देख लेते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू -3/2 प्लस 3 बराबर 0। ये 2 से 2 कट गया, इधर बचा -3 प्लस 3 बराबर 0। LHS में भी 0, RHS में भी 0। ये दोनों साइड हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS। तो ये इसका सॉल्यूशन है इस गिवन पॉलिनोमियल का। ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन है वो x का वैल्यू -3/2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर देगा। मीन्स -3/2 इसका सॉल्यूशन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रख लीजिए, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, या सिंपली एक ही x का वो वैल्यू होगा जो इस गिवन पॉली को सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू जैसे यहाँ पे -3/2 है, तो -3/2 के अलावा इस पॉलिनोमियल में या फिर इस वेरिएबल कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होता है या फिर रूट होता है इस गिवन या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का।
चलिए अब हम थोड़ा सीखेंगे कि सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम और सिंप्लीफिकेशन। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और वहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन और वर्ड प्रॉब्लम के बारे में सीखेंगे। हालांकि हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं, उसे वर्ड लव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। तब तक के लिए लेक्चर कैसा लगा, हमने सोचा कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दिया जाए इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन में या फिर सिंप्लीफिकेशन पे, वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, जैसा भी लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड थैंक यू।